के सभी छात्रों के लिए यह मैं लाया हूँ अर्थशास्त्र का पेपर। तो शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ही लिए होंगे, आपने सबने दूरदर्शन पर मुझे देखा ही होगा। बिना किसी टाइम पास के पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में हुआ था? सोवियत संघ का मतलब रसिया, जिसके अभी राष्ट्रपति हैं जो पुतिन हैं, तो उसका विघटन, बहुत बड़ा देश था ये, पर उसको अब विघटन हो गया। तो वो हुआ था 1991 में, जब अपने यहाँ पर नरसिम्हा राव के बाद सरकार थी। तो इसका आंसर हो गया दूसरा, द्विध्रुवीयता के उदय का मुख्य कारण क्या था? द्विध्रुवीयता यानी पूरी दुनिया की जो भी देश थे वो सारे दो हिस्सों में हो गए थे, मित्र और ऐसा जो है। तो द्विध्रुवीयता का उदय का मुख्य कारण क्या था? दो महाशक्तियों का उद्भव, परमाणु हथियारों का दौड़, या महाशक्तियों का कम संख्या होना। तो ये सारे रीजन थे, तो इसका आंसर दा हो जाएगा। महाशक्तियाँ कम थी एक तो, और दो महाशक्तियाँ आई, और एक तरह से परमाणु हथियारों की भी खोज हो गई थी, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम है, तो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम है डॉलर, यूरा, दिनार या फिर रुपया। तो यूरा यहाँ मिसप्रिंट किया, यूरो है यहाँ पर आंसर। रुपया भारत, नेपाल, पाकिस्तान का है। डॉलर अमेरिका है, और दिनार अरब कंट्रीज का। तो इसका आंसर हो गया बा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं, ये किसने कहा है? तो ये डैग हैमरशोल्ड ने कहा है, या एंटोनियो गुटरेस? तो ये डैग हैमरशोल्ड ने कहा है, ये ध्यान रखना कि नरक से बचाना है, तो डैग हैमरशोल्ड से। अगला है, किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला? तो किस विश्व युद्ध के बाद? तो नॉर्मली प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 39 में। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला, जो आर्थिक के आधार पर था। तो ये होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तृतीय तो कोई विश्व युद्ध हुआ ही नहीं है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता है, सरल प्रश्न था। अब हम खालिस्तान पर बात करेंगे। तो लेनिन जो क्रांतिकारी माने जाते हैं, लेनिन के उत्तराधिकारी थे। लेनिन के जो उत्तराधिकारी हैं वो, आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, स्टालिन। तो लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन थे। उसके बाद अगला, भारत आसियान का सदस्य खालिस्तान वर्ष में बना। आसियान जो देशों का समूह है विभिन्न, उसका सदस्य भारत 1992 में बना था, जब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अगला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो WHO ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई है, और 7 अप्रैल याद रखना है, 7 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा किस वर्ष में जारी हुआ? ये मैग्ना कार्टा किस वर्ष में जारी हुआ? इसका थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे 2019 शायद है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रथम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ब्राजील एक देश है, उसका एक शहर है रियो डी जेनेरियो, तो वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो। अगला है, वैश्वीकरण खालिस्तान विचारधारा पर आधारित है। तो वैश्वीकरण जो आर्थिक विचारधारा पर आधारित है, तो आप लिखें आर्थिक उदारीकरण पर की विचारधारा पर आधारित है। अगला, भारतीय रियासतों की संख्या थी, तो आप उस समय भारतीय रियासत 562, एक दो और आसपास कर देते हैं, तो 562 लिखें। अब आपको सही जोड़ी मिलाना है, तो सही जोड़ी आइए मिलाते हैं। आसियान की स्थापना, ये दोबारा प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया है। आसियान में हम लोग 1992 में शामिल हुए थे, पर आसियान देशों का जो समूह बना कब था? तो ये ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है क्या? 1967, पहले ही ऑप्शन में दिया, तो सामने इसकी बना दीजिए। स्थापना 1967 में हुई थी। सुरक्षा पदस्थ का जो सुरक्षा परिषद है अमेरिका, जिसका मूल है, उसका स्थायी सदस्य कौन है? तो चीन उसका स्थायी सदस्य है ही, तो ये सामने ही जोड़ी बन रही। अगला है, मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? तो ये भी बिल्कुल मैग्ना कार्टा का संबंध मानवाधिकार है। विश्व यौन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, ये सामने ही है। विश्व का मंडलीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, आज़ादी के समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, रियो सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो रियो सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरो, जहाँ पर पर्यावरण का पहला सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ब्राजील में है। तो इसमें 100 से भी अधिक देशों ने भाग लिया था। भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट
भाषण किससे संबंधित है? ये भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भाषित है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग जो कि पहले एक योजना आयोग होता तो 5 साल के लिए, अब 5 साल के लिए एक नीति आयोग होता है, उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। अगला, भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? हमारी भारतीय विदेश नीति जो है उसका मूल है गुटनिरपेक्षता। ये गुटनिरपेक्षता से क्या है? नॉर्मली जैसे दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका आदि, तो कहते हैं कि हम किसकी तरफ, हम किसके साथ हैं, ये थोड़ा माना जाता है। तो पर भारत की जो ये सोच है कि हम गुटनिरपेक्ष हैं। गुटनिरपेक्ष का मतलब है कि जो औपचारिक रूप से किसी प्रमुख शक्ति का साथ नहीं देता, यानी वो किसी भी शक्ति के साथ नहीं है और जिससे उसका हित सही साबित हो, सिद्ध हो, वो उसके काम करता है, मतलब वो किसी की तरफ नहीं है, निरपेक्ष है। अगला है इसी का 5वां कि राजनीतिक दल जो होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस को पंजा किसने प्रदान किया है, या बीजेपी कमल है, या और भी जो नई पार्टियां आती हैं, मायावती जी का जो है वो हाथी है ना, तो ये कौन प्रदान करता है? तो ये चिन्ह प्रदान करता है अपना ये चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। अगला, क्षेत्रीय व्यक्ति के रूप में धरतीपुत्र से क्या आशय है? तो धरतीपुत्र से यानी धरती यानी जमीन, सो जमीन से परिपूर्ण जो जुड़ा हुआ है, यानी जिसका अस्तित्व, जिसकी जीवनी, जिसका कार्य सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ है, वो धरतीपुत्र से है ना। जमीन हकीकत से परिपूर्ण कार्य करना और अपना अस्तित्व कायम रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यूं किसान से है, पर आप तो पूरा लिखेंगे जमीनी हकीकत से परिपूर्ण कार्य करना और अपना अस्तित्व कायम करना। अगला, गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार का मतलब है जैसे एक सरकार बनाने में 350 सांसद चाहिए और उस सांसद में किसी भी पार्टी के 350 सांसद नहीं आए, दो पार्टियों ने मिलके 350 हो रहा है, तो दोनों पार्टी मिलके गठबंधन करेंगी, यानी जुड़ के 350 कर लेंगे और सरकार बनाएंगे। तो इस प्रकार से गठबंधन सरकार कहलाती है। इसको नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं, एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। जैसे एक सरकार बनी तो उसकी कैबिनेट होगी, ठीक है, और जिसमें एक ही पार्टी के नेता नहीं रहेंगे, उसमें एक से अधिक पार्टियों के नेता होंगे, तो वो गठबंधन सरकार हो गई। जैसे वर्तमान में अभी सरकार करें तो जैसे भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो भाजपा में और भी पार्टियां हैं, जैसे पहले अपना दल था यूपी का, और उसके अलावा महाराष्ट्र का शिवसेना थी पहले शामिल, फिर उसके अलावा जदयू भी शामिल थी, अब अलग अलग हो गई हैं, ये बात अलग है, पर ये शामिल थी, तो ये मिलकर गठबंधन सरकार हुई। इस प्रकार अगला है, तो यानी जब कोई संसदीय सरकार विभिन्न दलों से मिलकर बनती है तो वो गठबंधन सरकार कहलाती है। अब आपको सत्य असत्य बताना है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सत्य असत्य का। क्या है भाई? नीति आयोग का गठन 2022 में हुआ, असत्य है। नीति आयोग का गठन 2022 में नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तो उसके बाद हुआ था। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का समर्थक है? नहीं, समर्थक तो नहीं है सभी प्रकार के। अगला है, समग्र क्रांति के प्रतिपादक मंडल जवाहरलाल नेहरू थे, तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ही इसके थे क्या? नहीं, समग्र क्रांति के जनक जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन थे? कमेंट में जरूर बताएं। असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे। असम आंदोलन के प्रमुख नेता प्रफुल्ल कुमार महंत थे, सही है। पी नरसिम्हा राव सरकार ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने का निर्णय लिया, 1992 के समय थे, तो इन्होंने निर्णय नहीं लिया, ये गलत हो गया। अब द्विध्रुवीयता क्या है? तो वही दो महाशक्तियों का है, जो कि वीडियो लंबा हो रहा था, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।